बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है ज़िशान आज़म और आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल कुरान सीखिए। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन किराम खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। और सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। नाज़रीन किराम, हमने सबसे पहले मखारज के मुतालिक सीखा, फिर मुफरदात के मुतालिक सीखा, फिर मुरक्कबात के मुतालिक, हरकात, करीब सौत और तनवीन के मुतालिक। अब जो है इन सब के मुतालिक जो है हमने इनको एक सबक में जमा कर दिया। अब उस सबक को जो सीखना वो बड़ा ही अहम है, क्योंकि कुरान पाक में जो हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं वो मुतहर्रक होते हैं, कई उनमें साकिन होते हैं। लेकिन आज जो हम सबक सीखेंगे वो हरकात के बारे में है, यानी उसमें हरकात भी शामिल है, तनवीन भी शामिल है, करीब सौत भी शामिल है, मुरक्कबात भी शामिल है और मखारज भी। उसमें मखारज तो हर लफ्ज़ के अंदर दाखिल होते हैं। तो ये नाज़रीन कराम, मैं बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ, मखारिज अपने दुरुस्त कर लें। अगर मखरज दुरुस्त ना हुए तो लफ्ज़ अदा नहीं होते। जिन लोगों ने मेरी वीडियो मखारिज वाली नहीं देखी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपसे गुजारिश है कि आप उस जाके वीडियो को देखें और अपने मखारिज को दुरुस्त करें। तो आइए चलते हैं बिला ताखीर अपने सबक की तरफ। और आज का जो हमारा सबक है वो सबक नंबर 6 है, जिसे हम मश्क कहते हैं। मश्क का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ ली हैं अब उनकी हमने रिहर्सल करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रैक्टिस इज द बेस्ट रिजल्ट। समझ आ गई है? तो जो बंदे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज्यादा मश्क करते हैं, जितनी ज्यादा उस काम को करते हैं, उस चीज में उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है, उतनी ज्यादा निखार आता है, उतना ही ज्यादा वो चीज निखर कर सामने आती है। तो इसलिए जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हरकात के मुतालिक, तनवीन के मुतालिक और करीब सौत के मुतालिक, उतना ही हमारा ये जो सबक है वो बेहतर होता जाएगा। तो आइए चलते हैं सबक की तरफ। जी नाज़रीन इकराम, यहाँ पर मैं एक चीज़ जो ना वाज़े करता चला जाऊँ। इस सबक को हमने जोड़ों के साथ और रवां दोनों तरीके से पढ़ना है, ठीक है? तो आइए मिल के पढ़ते हैं। आज हम एक ही लाइन पढ़ेंगे क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर इस वजह से जो है ना वो आज हम एक लाइन ही सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून ज़बर न, ज़ ज़बर ज़, न ज़, लाम ज़बर ल, न ज़ ल। नाज़रीन किराम, आपको याद होगा कि मैंने हरकत के सबक यानी सबक नंबर 4 में करीब सौत वाले सबक में ये बात एक बयान की थी कि हम सबक को उल्टा भी पढ़ते हैं, ठीक है, सीधा भी पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी पढ़ते हैं। उसकी वजह जो है ना वो आपको इस सबक में थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी कि वो मैंने सबक आपको क्यों ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं पढ़वाने की अर्ज की थी। तो ठीक है, सबसे पहले हम लफ्ज़ बाय लफ्ज़ पढ़ेंगे, न ज़ ल, ठीक है। अब जो है ना इसको आहिस्ता आहिस्ता मिलाते जाएंगे, ठीक है, ताकि हमारी रवानगी जो है ना वो मजबूत होती जाए। न ज़ ल, न ज़ ल, न ज़ ल। अब मिला के नज़ल, 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 ठीक है नाज़रीन इकराम। इसी तरह आगे ये जो ब्लू कलर में ना ये कौन से हरूफ हैं आपको पता होगा, मैंने पीछे भी बताया था कि ये हरूफ मुस्ताली हैं और हरूफ मुस्तालिया को हमेशा हर हाल में मोटा पढ़ा जाता है, ठीक है। ख ज़बर ख, लाम ज़बर ला, ख ला, क़ाफ ज़बर क़, ख ला क़, ख ला क़, ख ला क़। अब मिला के खलक़, ठीक है नाज़रीन इकराम। साद ज़बर स, दाल ज़बर द, स द, क़ाफ ज़बर क़, स द क़। नाज़रीन इकराम, मैं आपको इस तरह पता क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि हमें लफ्ज़ों का पता चले कि इसमें हमने कौन कौन से लफ्ज़ पढ़नी है और क्या क्या हरकत पढ़नी है उनके ऊपर, ठीक है। तो इसी तरह पहले हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, फिर हम मिला के पढ़ेंगे। स द क, स द क, स द क। अब मिला के सदक़, ठीक है नाज़रीन इकराम। या ज़बर या, दाल ज़बर द, या द,
کاف زبر کا یا دا کا یا دا کا یا دا کا. اب ملا کے یا دا کا. ناظرین اکرام بعض افراد جو نا تینوں لفظ پڑھ کے پھر جو ملاتے ہیں، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک لفظ پڑھا جائے، پھر دوسرا، پھر ان دونوں کو ملایا جائے، پھر تیسرا، اور پھر پہلے اور دوسرے اور تیسرے کو ملا کر پڑھا جائے. با زبر با، لام زبر لا، با لا، غین زبر غا، با لا 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 غا. اب ملا کے بالغا. ویری گڈ. طا زبر طا، با زبر با، طا با، عین زبر ع، طا با ع، طا با ع، طا با ع، طا با ع. اب ملا کے طابع. ٹھیک ہے ناظرین اکرام، اب ہم اس سبق کو ملا کے پڑھ لیتے ہیں. نزل، خلق، صدق، یدک، بلغ، طبع. اسی کے ساتھ اپنے دوست کو اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.